हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग होता क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन ए सिंगल और डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल और इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर एप्लीकेबल। तो अगर मैं लिखता हूं s1 एंड s2, ये दोनों क्या हो गया? स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गया स्ट्रिंग क्लास का। तो एंजल मैं सिंगल कोट भी दे सकता हूँ, डबल कोट भी दे सकता हूँ। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गया? दोनों के दोनों एग्जाम्पल हो गया स्ट्रिंग का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ, दोनों का टाइप मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो दोनों का टाइप क्या है? स्ट्रिंग क्लास है। ठीक है, और दोनों का आउटपुट क्या है? दोनों का आउटपुट है s1 एंजल एंड s2 एंजल। तो हम लोग सिंगल कोट भी दे सकते हैं और डबल कोट भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सपोज एक ये सेंटेंस है, S3 इज इक्वल टू मेनी ऑफ लाइफ्स फेलियर आर पीपल हु डू नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। तो ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये आउटपुट आ जाएगा। और इसका जब टाइप देखेंगे, इसका टाइप भी क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा स्ट्रिंग। तो अगर सिंगल वर्ड है या एक सेंटेंस के अंदर है तो ये आ जाएगा, लेकिन दो तीन लाइन है तो दो तीन लाइन को हम लोग करने के लिए हम लोग को इस तरह का तीन डबल कोट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, मर्जिंग टू स्ट्रिंग एक ये बहुत जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं पहले इसको दे दिया एग्जांपल को। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका है पी आई इज इक्वल टू 3.14। ये क्या है? एक फ्लोटिंग पॉइंट है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे एक स्ट्रिंग के साथ। तो कैसे करेंगे? द वैल्यू ऑफ पाई, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो प्लस से हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, और मुझे फ्लोटिंग पॉइंट को जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हम लोग को क्या है कि कन्वर्जन कर देना होगा। हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग दोनों स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं प्लस के साथ। और ये टोटल कंटेंट हम लोग का टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। और जब टेस्ट को प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, 300 3000 कर देता हूँ, तो आप चेंज देख सकते हो। ठीक है, द टेक्स्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। तो मैं इसको पुराना में ले जाता हूँ। तो ये इससे इस तरह से क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ किसी भी डेटा टाइप को जोड़ सकते हैं। हम लोग को पहले क्या करना होगा? उसको str करके उसको कन्वर्ट कर देना होगा स्ट्रिंग में। उसके बाद अगर यूज करेंगे तो इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग में। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है जो स्ट्रिंग जो है ये इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पॉसिबल है। तो एक स्ट्रिंग है टेलीस्कोप लिखा हुआ है जिसमें माई स्ट्रिंग में स्टोर कर है। तो टेलीस्कोप मतलब क्या है? TELESCOPE। तो अगर मैं इंडेक्सिंग करूंगा तो कहां से होगा? लेफ्ट से राइट क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और राइट से लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं माई स्ट्रिंग 0, मतलब कौन सा वाला प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा। तो 0 मतलब जीरो इंडेक्स मतलब कौन सा? ये वाला। तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? प्रिंट माई स्ट्रिंग 0 मतलब क्या? टी से प्रिंट होगा। यहाँ पे देख लो टी प्रिंट हो रहा है। अगर मैं लिखता हूँ -1 मतलब क्या होगा? यहाँ पे -1 है, मतलब क्या है कि ये जो है ई जो है वो प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ये -1 है। तो यहाँ पे इसलिए इसके लिए हम लोग क्या प्रिंट हो रहा है? इसके लिए क्या प्रिंट हो रहा है? इसके लिए प्रिंट हो रहा है ई। ठीक है। अच्छा, माई स्ट्रिंग 2 to 4 तो इसका जो कंसेप्ट होगा ये क्या? I to 2 I1 to I2। तो 2 to 4 मतलब क्या होगा? I1 +1 I1 +2। ये चलेगा कब तक चलेगा? से I2 -1 तक चलेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ये 4 का जगह मैं ले लेता हूं 7। ठीक है, तो 2 to 7 इसका मतलब क्या होगा? 2 to 7 मतलब हो गया, पहले हो गया, इसके देखते हैं, पहले होगा 2, फिर 3। ये कब तक चलेगा? 7 7 मतलब क्या? I2 -1 मतलब क्या? 7 -1 6 तक चलेगा। सो 2 to 6। तो आप देख सकते हो 2 to 6 क्या है? LESCO। तो इसका अगर मैं प्रिंट करूंगा, इसको जब मैं अगर प्रिंट करूंगा, थर्ड को देखना, तो यहाँ पे देखो LESCO आ गया थर्ड में।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं लिखता हूं टू कोलोन, अगर मैं देता हूं I1 आई कोलोन, आई कोलोन, इसका मतलब क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम I+1 I+2 से ले कब तक? n-1। n मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है? 9 है। तो 9-1 मतलब 8 तक। आई का वैल्यू क्या है? यहाँ पे आई का वैल्यू है 2। सो ये 2 to 8 प्रिंट हो जाएगा। सो 2 to 8 मतलब क्या है? LESCOPE पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो LESCOPE पूरा प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 to 8 मतलब ये 2 to 8 तक प्रिंट होगा। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ कोलोन कोलोन 4, सॉरी सिंपल कोलोन 4, कोलोन 4 मतलब क्या होगा? कोलोन आई अगर मैं लिखता हूँ उसका मतलब क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 टू I-1 तक चलेगा। अगर मैं लिखता हूँ कोलोन 4 मतलब क्या? 0 1 2 4-1 3, तो ये 3 तक जाएगा। सो 0 to 3 मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 0 2 मतलब TELE, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे, फिफ्थ वाला जो है देखो, ये फिफ्थ वाला है, इसमें देखो TELE आ गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अच्छा, हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, फिर से एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा क्लियर, क्लीन करके करने के बाद। तो TELESCOPE, मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला देखते हैं 2 to 8। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? I1 I2 एंड K। तो कंसेप्ट होता है I1 प्लस के, I1 प्लस 2K, ये ऐसे चलेगा। कब तक चलेगा? जैसे I2-1 तक चलेगा। ठीक है, तो K का वैल्यू अगर 2 होता है तो I1 I2 का वैल्यू क्या है? 2 to 8। K का वैल्यू क्या है? K का वैल्यू है 2। तो स्टार्टिंग कहां से होगा? 2 से होगा। फिर 2+2, K का वैल्यू क्या है? 2 है। 2+2 4, फिर 2 into 2 क्या है? 4, 4+2 6। ये कब तक चलेगा? 8 तक चलेगा। 8-1 मतलब क्या है कि ये कब तक चलेगा? I2-1 तक चलेगा। तो I2 क्या है? I2 8-1 मतलब क्या? 7 तक चलेगा। बट हम लोग का क्या 2 4 6 आएगा? 2 4 6 आना चाहिए, LSO आना चाहिए, LSO आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ रहा है? LSO आ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ कोलोन कोलोन 4, अगर मैं लिखता हूँ ये वाला कोलोन कोलोन के, इसका मतलब क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 प्लस के 0+2 के, ऐसे करते करते कब तक चलेगा? n-1 तक चलेगा। तो के का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, तो होगा 0 2 4 6 8। n का वैल्यू क्या है? n इज द टोटल स्केल, टोटल क्या है? 8 9 है, 9-1 8। तो ये आउटपुट आएगा 0 2 4 6 8 आना चाहिए। इसमें आना चाहिए 0 2 4 6 8, TLSOE, TLSOE। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं नेगेटिव में देता हूं इंडेक्सिंग, तो देखो कैसे क्या हो रहा है। इसको अगर मैं नेगेटिव में दूंगा तो ये किसका नेचर कैसे होगा? तो ये स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? स्टार्टिंग हो रहा है -4। तो ये अगर मैं कर लेता हूँ -1 -2 -3 -4, तो स्टार्टिंग फ्रॉम -4 to -1। तो क्या है इसका कंसेप्ट? क्या है? I1, ठीक है, ये है I1 to I2। अगर ये है तो क्या होगा? -I1 एक होगा, फिर -I1 +1, ठीक है, फिर क्या होगा? -I1 +2, ऐसे करते चलेगा। कब तक चलेगा? -I2-1 तक चलेगा। ठीक है, तो -4 to -1, इसका मतलब क्या हुआ? -4 to -1 इसके लिए। तो -1 क्या होगा? -2 तक चलेगा। सो -4 से लेके -4 2 तक चलेगा। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे -4 से लेके -2 तक चलेगा, मतलब COP प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट पे देखो COP आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक एक हम लोग एक आउटपुट देखते हैं। अगर इसमें देखो, इसमें टोटल टेलीस्कोप में कितना है? 0 टू कहाँ तक था? सो यहाँ पे था, अगर मैं देखता हूँ ये कहाँ से कहाँ तक था? 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 to 8 तक।
अगर 8 से ज्यादा दे देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? 8 से ज्यादा देंगे, अगर 9 देता हूं तो आउटपुट क्या कुछ आना चाहिए, ब्लैंक आएगा कि क्या आएगा? इसको मैं देता हूँ 9, ठीक है, और उसको मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पे क्या है, एरर आ जाएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज हो गया कि 8 के बीच में होना चाहिए था। अगर मैं लिखता हूँ -9, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा, क्योंकि -1 टू -9 तक आएगा। बट अगर मैं लिखता हूँ -10, इस केस में फिर से एक एरर आ जाएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको इनेबल डिसेबल करके रखता हूँ, आप इसको चेक करके देख सकते हो फ्यूचर में। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन का क्या यूज है स्ट्रिंग पे। मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक S1 में है मदर, 2 में है टेरेसा। अगर मैं S1 प्लस S2 करता हूँ और इसको जब प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मदर टेरेसा। अगर मैं S1 इंटू 2 करता हूँ तो S1 जो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो S1 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, मदर मदर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, अगर मुझे लेंथ ऑफ कैरेक्टर देखना है, लेंथ ऑफ S1, तो लेंथ ऑफ S1 बता सकते हो कितना है? तो यहाँ पे है MOTHER। यहाँ पे देखो, कोड के यहाँ पे एक स्पेस है, तो मैं अगर स्पेस को अगर कंसिडर करूंगा तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आना चाहिए 7। लेकिन टेरेसा में देखो कोई स्पेस नहीं है, तो उसमें टोटल स्पेस टोटल लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं S1 की जगह मैं S2 करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आ जाएगा, इसका लेंथ क्या आ जाएगा, 7 की जगह आ जाएगा 6। तो यहाँ देखो 6 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये काफी एक यूजफुल, हम लोग को काफी यूज होता है, हम लोग काफी यूज करते हैं। तो ये मैं पहले समझा देता हूँ। तो प्लस से क्या होता है, दोनों स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो स्ट्रिंग है वो रिपीट हो जाता है के नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं S1, मैं लिखता हूँ S1 इंटू के, तो S1 जो है वो के नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाता है। तो आप इसको इसके साथ चेंज कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो कि डिवाइड होता है कि नहीं, आप देख सकते हो कि माइनस होता है कि नहीं। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन है -2 हो सकता है कि नहीं। तो आप इस तरह से चेंज कर करके आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ लाइन नंबर 5 में आपने क्या क्या चेंज किए हो और उसका आउटपुट क्या क्या आया। ठीक है। अच्छा, हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के साथ लूप कैसे हम लोग यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक S1 है जिसमें मदर लिखा हुआ है, तो क्या है, MOTHER। So starting from 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो I in range, लेंथ ऑफ S1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, लेंथ क्या है, S1 का लेंथ क्या होगा, 6 होगा। 0 to 5 क्या होगा, 6 होगा। तो 0 to लेंथ ऑफ 6 मतलब क्या, रेंज 6 मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 होगा। सो आई इन रेंज, अगर आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू होगा एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। तो अगर मैं लिखता हूँ S1 0, फर्स्ट टाइम इट इज S1 0 होगा। S1 0 मतलब क्या, एम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर S1 1 मतलब क्या, जीरो के बारे में बात कर रहे हैं। S1 2 मतलब क्या, टी के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर अगर मैं, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मुझे रिवर्स प्रिंट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा लेंथ S1 प्लस 1। लेंथ कितना है इसका, 6 है, 6 प्लस 1 मतलब 7। मतलब ये जो रेंज है ये क्या होगा, 1 to 7 होगा। तो 1 to 7 मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, S1 माइनस आई लिखेंगे। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, -1, -1 मतलब क्या होगा, S1 -1 मतलब क्या होगा, ये हो गया -1। अगर इंडेक्सिंग करेंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो -1 S1 -1, -1 मतलब क्या, R पहले प्रिंट होगा। फिर I का वैल्यू क्या होगा, 2, -2 मतलब क्या, E प्रिंट होगा। फिर I का वैल्यू क्या होगा, 3, -3 मतलब क्या, H प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लूप को यूज कर सकते हैं, इसको रिवर्स प्रिंट करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या आता है। तो ये आ जाएगा, इसके लिए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसके लिए आउटपुट आएगा मदर। और इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए देखो उल्टा रिवर्स हुआ, मदर प्रिंट हुआ रिवर्स साइड में। अच्छा, अब मुझे बता सकते इसका क्या रूल है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, इसको मैं हटा के मैं प्रिंट करता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मदर जो है
एक एक लाइन में आ गया, नया नया एक एक लाइन में आ गया। लेकिन मैं जब इसको रहने दूंगा तो फिर क्या होगा, एंड इज इक्वल टू अगर मैं ये दे दूंगा तो इसका आउटपुट अगर प्रिंट करेंगे तो देखो एक लाइन में आ जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका क्या रूल है ना। लाइन नंबर 6 एग्जाम्पल 6 में बताओ ये क्यों हो रहा है। दूसरा बात है इसका क्या रूल है, इसका क्या रूल है, अगर मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो दोनों का आउटपुट एक ही लाइन में आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बीच में रख देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो अलग अलग लाइन में आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्लैश एन तो दोनों लाइन के बीच में क्या होगा, दोनों लाइन के बीच में गैप जो है बढ़ जाएगा। तो सॉरी 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 सॉरी, ये आ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। और मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो दोनों लाइन के बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी यूजफुल है, ये हम लोग काफी बार काफी जगह यूज करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग विथ वाइल लूप भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे गॉड फादर एक स्ट्रिंग है जिसमें गॉड फादर लिखा हुआ है, एक इनिशियलाइजेशन कर आई इज इक्वल टू 0, आई कॉमा आई इज लेस देन लेंथ ऑफ s1। सो व्हाट इज द लेंथ, अगर मैं लिखता हूँ गॉड फादर, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लेंथ कितना है 10 है। तो 0 सो 10 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई का वैल्यू इनिशियली क्या है 0 है, कंडीशन क्या है ट्रू है। प्रिंट s1 आई, S1 0, S1 0 क्या है, ये अगर मैं इसको इंडेक्सिंग करूंगा तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो S1 0, S1 0 मतलब हो गया जी, पहले जी प्रिंट होगा, फिर क्या है आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो की जगह 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, S1 1 मतलब क्या वो प्रिंट होगा। फिर आई का वैल्यू प्रिंट इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, है ना। 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, S12 क्या हो जाएगा, S12 में क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। इस तरह से धीरे 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 इंक्रीमेंट करते करते जब जब इसका आई का वैल्यू जब 10 आ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंबरशिप, इन एंड नॉट इन, ये भी काफी शानदार चीज है। मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें क्या लिखा है, मनी एंड सक्सेस डोंट चेंज पीपल, दे merely amplify what is already there। इस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कर रहा हूं, इस प्रिंट का आउटपुट क्या आ गया ये। ठीक है, एक सब स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं, कीबोर्ड के थ्रू मैं इनपुट ले रहा हूं और वो चेक करूंगा वो सब स्ट्रिंग क्या इस स्ट्रिंग के अंदर है क्या। अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो एक सब स्ट्रिंग कीबोर्ड के थ्रू दूंगा, इफ सबस इन स्ट्रिंग, अगर ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर होगा, अगर इस स्ट्रिंग के अंदर उसके अंदर होगा तो ये ट्रू हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा दैट सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। अगर ये नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या एग्जीक्यूट होगा, सब स्ट्रिंग सब इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ एंड है क्या, अगर मैं लिखता हूँ एंड तो यहाँ पे क्या सब स्ट्रिंग एंड इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, क्योंकि एंड है यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूँ इज, इज है क्या, या इज तो है मेरे पास, यहाँ पे देखो इज है। यहाँ पे लिखता हूँ मैन, मैन है क्या, सबस्ट्रिंग मैन इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, इसके अंदर कोई मैन नहीं है। ठीक है, तो इन से, इन नॉट इन से हम लोग को पता चलता है कि वो उसके अंदर है क्या नहीं। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ, मैं अगर सोचो कि एक स्ट्रिंग है ए बी सी, ए इन ए बी सी, इसका कंसेप्ट क्या ट्रू होगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ डी इन एबीसी, डी तो नहीं है, इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखता हूं नॉट इन, नॉट इन, अगर मैं लिखता हूं डी नॉट इन एबीसी, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि डी तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं ए नॉट इन एबीसी, इसके अंदर तो है, नॉट तो नहीं है, उस केस में फॉल्स आ जाएगा। इस तरह से इन एंड नॉट इन का हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रिंग्स, हम लोग दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दो स्ट्रिंग को हम लोग ले रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, एफ एस और एस एस, फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग।
अगर दोनों के दोनों सेम है तो क्या होगा, लेंथ ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर एस का लेंथ बड़ा है तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन द सेकेंड स्ट्रिंग। अगर अदरवाइज क्या होगा, लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड स्ट्रिंग। इसमें क्या है, इक्वल, इसमें है लेस, इसमें है ग्रेटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूं, इसको मैं लर्न करता हूं और मैं दोनों जगह लिखता हूं ए बी, तो क्या लिखा, लेंथ ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों ए बी है। ठीक है, अगर मैं करता हूं ए बी, एक में करता हूं और एक करता हूं ए पी बी, तो फर्स्ट स्ट्रिंग लेंथ इज लेस देन द सेकेंड स्ट्रिंग, डेफिनेटली ए बी जो है लेस देन है। फिर मैं करता हूं ए बी पी और एक करता हूं ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड स्ट्रिंग, डेफिनेटली ए बी पी क्या है, ए बी से बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी यूजफुल है, हम लोग काफी जगह यूज करते हैं। तो दोनों को इक्वल टू कर देंगे, दोनों इक्वल टू हो जाएगा तो प्रिंट इक्वल हो जाएगा। अगर सेकंड वाला ज्यादा बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है लेस है, अदरवाइज क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग जो है ग्रेटर है। तो इस तरह से हम लोग दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस इन स्ट्रिंग डेटा। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि एक एक हम लोग स्ट्रिंग को ले रहे हैं, ठीक है, उसको प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे देखो स्ट्रिप, मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से अगर सोचो कि कोई एक डेटा है, सपोज मैं दूंगा ए बी सी और मैं 3 स्पेस दूंगा, ये इसका इनपुट है। स्ट्रिप दूंगा तो फिर क्या होगा, सिर्फ ए बी सी आ जाएगा, ये वाला और ये वाला हटा देगा। अगर मैं एल स्ट्रिप करूंगा तो फिर क्या होगा, ए बी सी तो होगा बट राइट वाला रह जाएगा, दिखेगा नहीं क्योंकि ये स्पेस है। अगर राइट स्ट्रिप करूंगा तो फिर क्या होगा, लेफ्ट वाला रहेगा और राइट वाला, ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रिप करूंगा तो ये दोनों तरफ का जो स्पेस है वो रिमूव कर देगा। अगर मैं लेफ्ट स्ट्रिप दूंगा तो लेफ्ट वाला रिमूव होगा, राइट वाला रह जाएगा। अगर मैं आर स्ट्रिप करूंगा तो लेफ्ट वाला रह जाएगा, राइट वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, मैं देता हूँ स्पेस 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 ए बी सी स्पेस स्पेस स्पेस, मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे देखो, तो ये जो प्रिंट हुआ, ये प्रिंट क्या हुआ, ये देखो तीनों स्पेस है। तो पहला क्या है कि स्ट्रिप, सिंपल स्ट्रिप, तो यहाँ पे देखो एबीसी आ गया, बीच में ना लेफ्ट साइड में कोई गैप है ना राइट साइड में कोई गैप है। उसके बाद क्या है, लेफ्ट स्ट्रिंग, लेफ्ट स्ट्रिंग में क्या है कि लेफ्ट साइड से देखो कोई गैप नहीं है, राइट साइड में गैप है लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं आर स्ट्रिप करूंगा तो आर स्ट्रिप में क्या है, लेफ्ट साइड में तो गैप है और राइट साइड में कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो स्पेस है हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग से। तो ये काफी यूजफुल एक कंसेप्ट है। नाउ सब स्ट्रिंग आइडेंटिफिकेशन, तो हम लोग यूज करेंगे फाइंड, इंडेक्स और फाइंड एंड आर इंडेक्स। फाइंड मतलब रिटर्निंग -1 इफ सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा तो वो बता देगा कि कहां से स्टार्ट है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स बता देगा। इंडेक्स में क्या, रिटर्न वैल्यू एरर इफ सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। अगर मैं इंडेक्स दूंगा, अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं है तो वो वैल्यू एरर आ जाएगा। अगर वो सब स्ट्रिंग रहेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स आ जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स आ जाएगा। आर फाइंड मतलब क्या, राइट साइड से, अगर कोई सेंटेंस है तो राइट साइड से वो सिलेक्ट चेक करेगा। आर इंडेक्स मतलब क्या, वो राइट साइड से सिलेक्ट करेगा। तो हम लोग अभी बताते हैं, उसका एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें ये क्या है, मेरे पास है इसमें क्या है, माई स्ट्रिंग केदारनाथ बद्रीनाथ, माई स्ट्रिंग केदारनाथ बद्रीनाथ। मैं एक सब स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है, मैं केदारनाथ बद्रीनाथ को मैं यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूं और यहाँ पे क्या है, ये जो इसका जो सब स्ट्रिंग है उसको भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं और मैं लिखता हूं नाथ, ठीक है, तो नाथ मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग का क्या है केदारनाथ बद्रीनाथ और सब स्ट्रिंग क्या है नाथ। अच्छा, इफ माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग में स्टोर है डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग,
ये क्या लेस देन जीरो है? नहीं, लेस देन तो जीरो नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग तो है। तो ये क्या प्रिंट होगा? द सब स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स। कहां से स्टार्ट होगा? ये क्या रिटर्न करेगा कि कहां से वो स्टार्ट हुआ है। ये 5 से स्टार्ट है। तो आप अगर देखोगे केदारनाथ तो क्या लिखा है कि द नाथ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ गया? 5 आ गया। तो इसका आउटपुट कौन सा वाला है? ये है इसका आउटपुट। ठीक है। तो फाइंड डॉट सबस्ट्रिंग ये क्या है? हाँ है। इसलिए क्या इसका आउटपुट 5 आ गया। 5 इज लेस देन जीरो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ कुछ कुछ भी एक वैल्यू दे देता हूँ इसको छोड़ के। जैसे मैं दे देता हूँ इसमें, इसको मैं फिर से रन करता हूँ। इसमें आ गया से एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्स वाई जेड सब स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। ये कैसे है? क्योंकि ये क्या रिटर्न किया? -1 रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आ गया ये वाला। सॉरी, मैं फिर से इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ और इसमें मैं लिखूंगा सब स्ट्रिंग का मैं नाम दूंगा एक्स वाई जेड। और जब एंट्री करूंगा तो देखो आउटपुट क्या आएगा। तो एक्स वाई जेड इसके अंदर है नहीं है। ये क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा। -1 इज लेस देन जीरो, कंडीशन इज ट्रू। क्या प्रिंट होगा? द स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। है ना? तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? आप देखोगे यहाँ पे आएगा द स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। तो यहाँ पे बेटर अगर मैं लिख देता हूँ द सब स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, मैं फिर से प्रिंट करता हूँ एक्स वाई जी। यहाँ पे क्या आएगा? द सब स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे अगर मैं देखो एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा? इस चीज को मैं प्रिंट करता हूँ तो क्लियर आ जाएगा। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। मैं पहले प्रिंट किया नाथ। तो इसका आउटपुट क्या है? देखो इसका क्या आउटपुट है? इसका आउटपुट है 5। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, इसमें आएगा लिखता हूँ एक्स वाई जी। इस केस में देखो इसका आउटपुट क्या है? इस केस में आउटपुट है -1। ठीक है। तो अगर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है तो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स आ जाएगा। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो -1 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड क्या है? नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये -1 हो गया। -1 इज लेस देन जीरो, कंडीशन इज ट्रू, द सब स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? द सब स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। अच्छा, हम लोग स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि किसके बीच में देखना है, किस के बीच में देखना है। अगर मैं लिखता हूं कि द नाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखना है कि सब स्ट्रिंग क्या 10 to 15 के बीच में है? 10 to 15 के बीच में नाथ है? तो 10 to 15 के बीच में नाथ नहीं है। तो अगर मैं कोई और आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा, उसका मतलब क्या है कि टोटल स्ट्रिंग को देखना है। अगर मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ फाइंड के साथ, इसका मतलब क्या है? मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि किस कैरेक्टर्स के बीच में देखना है हम लोग को। 10 to 15 के बीच में देखना है। ठीक है। तो 10 to 15 के बीच में हम लोग देखेंगे कि वो सब स्ट्रिंग है कि नहीं। तो जो नाथ है, सोचो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नाथ लिखता हूँ फिर से। ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ? मैं नाथ लिख देता हूँ। तो देखो एक एक करके मैं देखो, नाथ जो है ना, नाथ जो है, इसका इसका आउटपुट क्या है? 5। है ना? 5 इज लेस देन जीरो, कंडीशन फॉल्स, द सब स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम द, ये हो गया। इसका हो जाएगा आंसर 5। नाथ क्या 10 to 15 के बीच में है? 10 to 15 के बीच में नाथ है नहीं। इसीलिए इसका रिटर्न क्या आया? इसका आया -1। -1 क्या है? तो ये क्या लेस देन जीरो आ गया। तो फिर द स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल विद द स्पेसिफाइड रेंज, स्पेसिफाइड रेंज के अंदर नहीं है।
अगर फाइंड, अगर इसका मतलब क्या, इस तरह से हम लोग किसी भी सब स्ट्रिंग को हम लोग सर्च कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल होगा तो जहां से स्टार्ट होगा, जिस इंडेक्स से स्टार्ट होगा उसका स्टार्टिंग दे देगा। अगर अवेलेबल नहीं होगा उस केस में -1 रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ रेंज, तो इसके बीच में अगर होगा तो वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज इस केस में भी अगर नहीं होगा तो इस केस में भी -1 रिटर्न करेगा। बस ये सिंपल सी ये बात है। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग इंडेक्स भी देख सकते हैं। हम लोग इंडेक्स का बात कर रहे थे। जैसे कि एक केदारनाथ बद्रीनाथ, मुझे इंडेक्स देखना है। सो आउटपुट ऑफ द स्ट्रिंग दोनों प्रिंट करें। तो अगर वो सब स्ट्रिंग है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको ठीक से देख लेते हैं। पहले मैं ये ट्राई एंड एक्सेप्ट को हटाता हूं और मैं इंडेक्स देखना चाहता हूं। ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूं। मैं लिखता हूं नाथ। ठीक है। तो नाथ जो है अवेलेबल है, नाथ अवेलेबल है। सो इसीलिए आ जाएगा इसका आंसर 5। ठीक है। अगर मेरे पास, अगर मैं सबस्ट्रिंग देता हूं एक्स वाई जी, एक्स वाई जी क्या है, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जी स्ट्रिंग में नहीं है। उस केस में सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, वैल्यू एरर एक आ जाएगा, एक वैल्यू एरर आ जाएगा। तो वैल्यू एरर को हैंडल करने, क्योंकि हम लोग को पता नहीं ना है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या वैल्यू एरर आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बीच में हम लोग डाल देंगे। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं प्रिंट करता हूं, मैं प्रिंट करता हूं नाथ, तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलो, द सबस्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स 5। ठीक है। अगर नहीं होगा, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स वाई सी, ये तो नहीं है। जब मैं इसको एंट्री करूंगा तो फिर क्या होगा, सबस्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब क्या, ये जो है इसमें एक्सेप्शन आ गया, और एक्सेप्शन में क्या प्रिंट हो गया, ये वाला आ गया, सबस्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ काउंटिंग नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट इन ए गिवन स्ट्रिंग, मुझे काउंट करना है कितने बार है। ठीक है। तो अगर मैं काउंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि नाथ कितने बार है। तो नाथ कितने बार है, देखो ये नाथ कितने बार है, 2 बार है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 बार है, इसलिए आउटपुट आ गया 2। ठीक है। ए देखने, ए कितने बार है, अगर मुझे देखना है कि ए कितने बार है, इसको जब प्रिंट करूंगा तो ए कितने बार है, 4 बार आ गया। कैसे कैसे आ गया, एक बार ए यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर है, यहाँ पे। तो सब स्ट्रिंग में क्या है, केदारनाथ बद्रीनाथ, एक एक सॉरी, स्ट्रिंग में क्या है, केदारनाथ बद्रीनाथ, सब स्ट्रिंग में मैं नाथ दे रहा हूँ और दोनों को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब क्या, अवेलेबल नहीं है, उसमें इसमें क्या प्रिंट होगा, द स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा द सब स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। तो अगर होगा तो वो प्रिंट कर देगा कि कितना सारा, काउंट कर लेगा। सो डॉट काउंट से ये पता चलेगा कि वो सब स्ट्रिंग कितना सारा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज हम लोग देख रहे थे, याद है यहाँ पर, आर फाइंड एंड आर इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ फॉर द टाइम भी। ओके। और मैं इसको रन करता हूँ। मैं देखता हूँ नाथ का आंसर क्या है। नाथ का आंसर कहाँ है, 5 आ रहा है, 5। इसका इंडेक्सिंग क्या है, 5 आ रहा है। इसको भी डिसेबल करता हूँ, छोटा करता हूँ। इसका आंसर कितना है, इंडेक्सिंग है 5। लेकिन अगर मैं देखूंगा केदारनाथ बद्रीनाथ, इसमें क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में और एक बद्रीनाथ है, नाथ है। तो सिर्फ यही वाला नाथ आ रहा है, ये वाला नाथ नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे राइट साइड से अगर अगर मुझे सर्च करना है, तो हम लोग क्या सर्च करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे राइट, आर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है। इसको जब करूंगा और मैं लिखूंगा नाथ, उस केस में आउटपुट क्या है, इस केस में आउटपुट आएगा 15। मतलब ये वाला वो आइडेंटिफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये है आर फाइंड एंड आर इंडेक्स। उसी तरह से समझ में आ रहा है कि आर फाइंड मतलब क्या, कि राइट साइड से सर्च कर रहा है। अगर मैं आर नहीं दूंगा, अगर मैं फिर से मैं देखूंगा नाथ,
वो क्या देगा 5 देगा। इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड से सर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये तो फाइंड नहीं है, ये है। अगर मैं देखूंगा, मैं लिखता हूँ नाथ, आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 5। 15 गायब हो गया क्योंकि मैं आर हटा दिया। उसी तरह से इंडेक्स में भी है। इसको जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ और जब मैं लिखता हूँ नाथ, तो इसका आउटपुट क्या है, 5 आ रहा है, 15 तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आर, वो राइट साइड से चेक करेगा, और जब मैं इसको फिर से मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब बद्रीनाथ से जो नाथ है वो वाला इंडेक्स वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर फाइंड और आर इंडेक्स का कंसेप्ट। फाइंड, आर फाइंड, इंडेक्स, आर इंडेक्स। अच्छा, काउंटिंग तो हो गया। रिप्लेसिंग स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग, तो उसमें क्या कैसे करेंगे, एक स्ट्रिंग नेम है, मुझे रिप्लेस करना है, तो ओल्ड सब स्ट्रिंग को मुझे न्यू सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देना है, ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे माई स्ट्रिंग में क्या है, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट एनीबॉडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। एक सेंटेंस है, मुझे क्या करना है, मुझे एक नया सेंटेंस बनाना है, स्ट्रिंग बनाना है, जिसमें जो माई स्ट्रिंग में रिप्लेस क्या करना है, एनीबॉडी, नो बॉडी को, एनीबॉडी को रिप्लेस करना है नो बॉडी से। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट एनीबॉडी की जगह क्या होना चाहिए, नो बॉडी होना चाहिए। और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, तो इसमें आउटपुट आ गया तो ये नहीं होना चाहिए, आएगा ये वाला। इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो आउटपुट, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग दैट नो बॉडी, यहाँ पे देखो नो बॉडी आ गया। तो एनी बॉडी की जगह ये नो बॉडी आ गया। तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कंटेंट को। अच्छा, एक चीज बताओ, हम लोग अभी शुरुआत में क्या देखे थे, हम लोग शुरुआत में देखे स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, मतलब चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो दिख रहा है कंटेंट तो चेंज हो गया। ये कैसे, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो इसको देखो, इसको इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे कि माई स्ट्रिंग में क्या है, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट एनीबॉडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम फ्रॉम यू। तो अगर मैं इसको, मैं आईडी को मैं प्रिंट करता हूँ, इसका आईडी क्या है 624 फॉर एग्जांपल, ये आईडी है, उसको प्रिंट भी कर रहा हूँ कंटेंट को, और मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ नो बॉडीज को, एनीबॉडी को रिप्लेस करके नो बॉडी कर रहा हूँ। ठीक है, सेम देखो माई स्ट्रिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसका जो आईडी है, इसका आईडी जो देखो अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो फिर क्या होगा, पुराना वाला जो स्ट्रिंग है वो डिलीट होकर नया एक स्ट्रिंग क्रिएट होगा, है ना। पुराना में चेंज नहीं होगा, पुराना एज इट इज रहेगा, या उसको डिलीट कर देगा, नया एक स्ट्रिंग बना लेगा, नया उसका नाम दे देगा माई स्ट्रिंग, सेम नाम दे देगा, लेकिन जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एनी बॉडी की जगह नो बॉडी हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अगर ये दोनों सेम रहता है, इसका मतलब ये पता चलता है कि ये म्यूटेबल है। दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों अलग है। पुराना वाला जो है वो गायब हो गया, रिप्लेस हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग इम्यूटेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर बनाना है, इसको चेंज करना है, तो आपको हम लोग फ्रेश कॉपी एक लेना होगा। ठीक है, स्प्लिटिंग ए स्ट्रिंग हम लोग देखेंगे कि स्प्लिट ए सेंटेंस इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, स्ट्रिंग है, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ डॉट स्प्लिट और वेरिएबल में स्टोर करता हूँ वर्ड्स में, तो वर्ड्स में क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स क्रिएट हो जाएगा। उसको अगर प्रिंट करेंगे, आउटपुट पे क्या आ जाएगा, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। तो ये क्या होगा, कन्वर्ट क्या होगा, स्ट्रिंग से वर्ड, लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया। तो डॉट स्प्लिट, इससे क्या करते हैं हम लोग, जो सेंटेंस है उसको वर्ड में कन्वर्ट करके एक लिस्ट फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लिस्ट का और एक यूजफुल एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक है डेट 12/11/2008, तो डेट डॉट स्प्लिट करूंगा और उसका क्राइटेरिया क्या रखूंगा, क्राइटेरिया रखूंगा ये वाला बैकस्लैश, और माई डेट में स्टोर करूंगा। तो जब माई डेट को मैं प्रिंट करूंगा तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या एक सिंगल स्ट्रिंग है। अब इसमें क्या है, 3 स्ट्रिंग आ गया। अब मुझे इसमें से माई डेट, ये माई डेट का प्रिंट, अब मुझे इसमें से क्या प्रिंट करना है, इसमें से मुझे ईयर चाहिए। तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 2। तो जब मैं माई डेट 2 लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, ईयर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसका से जब मैं प्रिंट करूंगा तो इसमें ईयर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या डेट को
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ईयर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अच्छा, मर्जिंग इनटू सिंगल स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग है, इसमें है अमर, अकबर एंड एंथोनी, और स्ट्रिंग टू क्या है, प्लस। अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग टू डॉट ज्वाइन, इसका मतलब क्या, अमर प्लस अकबर प्लस एंथोनी, ये ज्वाइन हो जाएगा। और जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, देखो। इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट क्या आ गया, अमर प्लस अकबर प्लस एंथोनी। तो इस तरह से हम लोग क्या है, दोनों स्ट्रिंग को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे प्लस को हटा के, मैं प्लस को हटा के अगर मैं स्पेस दे देता हूँ, मैं इसको हटा दिया और इसमें सिंपल स्पेस देता हूँ, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखो एक सिंगल सेंटेंस आ गया। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी वर्ड्स है हम लोग सिंगल, एक जितना भी स्ट्रिंग है एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक ज्वाइन का काफी एक यूजफुल, ज्वाइन एक काफी यूजफुल एक फंक्शन है, जिसके थ्रू हम लोग वर्ड्स से, लिस्ट ऑफ वर्ड्स से हम लोग सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इम्यूटेबल वाला एग्जांपल और एक बार देख लेते हैं। जैसे माई स्ट्रिंग में, माई एसटीआर में है बी ई वी 0 1 2, तो मुझे बी से मुझे डी करना है। तो कैसे करेंगे, पहले डी ले लिए स्ट्रिंग, उसके साथ माई स्ट्रिंग को प्लस करें, मतलब मर्ज करें। माई स्ट्रिंग 1 ऑनवर्ड्स, मतलब क्या, डी के साथ क्या मर्ज करना है, 1 मतलब क्या है, दिस वन एंड ऑनवर्ड्स, मतलब इसको इसको, इसमें क्या है, ई और वी। तो मर्ज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये डी ई वी आ गया। तो देखो दोनों जगह मैं अगर आईडी प्रिंट करूंगा तो दोनों जगह प्रिंट अलग हो गया। इसे ये प्रूफ करता है कि ये इम्यूटेबल है, चेंज चेंज मतलब चेंज होता नहीं। अगर चेंज करना है तो पुराना वाला डिलीट करके नया फेस लेना होगा, और उसका जब अगर प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ गया, डेव आ गया। तो ये भी एक काफी यूजफुल एक कंसेप्ट है, और उसको हम लोग काफी यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया केस चेंजिंग। तो अपर, लोअर, स्वेप केस, टाइटल एंड कैपिटलाइज। तो ये क्या करते हैं, लोअर से अपर में कन्वर्ट होता है, ये अपर से लोअर में कन्वर्ट होता है। ये लोअर अगर है तो अपर हो जाएगा, अपर है तो लोअर केस हो जाएगा। टाइटल हो जाएगा, मतलब क्या है, एक एक वर्ड, जितना सारा वर्ड है सब कैपिटल में हो जाएगा, पहला पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज मतलब क्या है, कैपिटलाइज मतलब हो गया कि हम लोग का पहला जो से पहला पहला वर्ड है, सेंटेंस का पहला वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या आउटपुट है। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसको मैं रन करता हूँ। इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो लोअर में कन्वर्ट करना है, सॉरी पहले अपर में कन्वर्ट हुआ, तो देखो सब अपर केस में आ गया। यहाँ पे डॉट लोअर लिखेंगे तो क्या होगा, ए जो है देखो स्मॉल में आ गया। स्वैप केस में अगर है, देखो देखो अगर अपर है तो लोअर में आ गया, जहां पे लोअर है वो अपर में आ गया। टाइटल मतलब क्या है, टाइटल केस मतलब क्या है कि जितना भी वर्ड है एक एक करके सबका जो इनिशियल इनिशियल जो कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर, वो कैपिटल में आ गया। ठीक है। और कैपिटलाइज मतलब क्या है, कैपिटलाइज मतलब क्या है कि सपोज एक सेंटेंस है एकेडमिक रिलेटेड, तो कैपिटलाइज में क्या है, जो पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर है सिर्फ वो कैपिटल होगा, बाकी देखो बाकी जो है एज इट इज रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ काफी यूजफुल फंक्शन है, आप लोग देख सकते हो, आप गूगल करके चेक कर सकते हो, है ना, बहुत सारा इस तरह का और बहुत सारा है। स्टार्ट एंड एंड पार्ट चेकिंग ऑफ द स्ट्रिंग, हम लोग का देखो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काफी यूज करते हैं इसको। जैसे माई स्ट्रिंग में www.stanford.edu, इसमें क्या करूँ मैं, सब स्ट्रिंग को मैं चेक करूंगा। यहाँ पे सब स्ट्रिंग में क्या चेक करूंगा, मैं दो चीज में चेक करना चाहता हूँ। एक करना चाहता हूँ कि ये स्टार्ट उसी से हुआ है क्या, अगर हुआ होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। एंड उससे हुआ होगा, अगर हुआ है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं लिखता हूँ www, तो क्या है, स्टार्ट विद www ट्रू, एंड विद www फॉल्स। फिर से मैं लिखता हूँ edu,
एंटर करता हूँ। स्टार्ट विथ edu, इट्स ए फॉल्स क्योंकि www से स्टार्ट हो रहा है। एंड विथ www edu, यस इट्स ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ xyz, स्टार्ट विथ xyz फॉल्स, एंड विथ xyz फॉल्स। तो डॉट स्टार्ट विथ डॉट एंड विथ से हम लोग पता चलता है कि इसी स्ट्रिंग से स्टार्ट हुआ है या खत्म हुआ है, एंड हुआ है। अच्छा, कैरेक्टर चेकिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख सकते हैं। अगर अल्फा न्यूमेरिक होगा, अगर कोई भी वर्ड अल्फा न्यूमेरिक होगा तो उसका आउटपुट ए टू जेड कैपिटल, स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू 0 to 9 के बीच में होगा तो ट्रू होगा। अगर सिर्फ ये अल्फा है, अगर स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड में होगा तो ये ट्रू होगा। अगर ये सिर्फ डिजिट होगा, इस डिजिट, तो वो चेक करेगा। ये लोअर है कि नहीं चेक करेगा, ये अपर है कि नहीं चेक करेगा, ये टाइटल है कि नहीं चेक करेगा, स्पेस है कि नहीं चेक करेगा। तो हम लोग एक एक करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि माई स्ट्रीम में गए 1 2 4 4 2 1 इस तरह से। तो ये क्या अल्फा न्यूमेरिक है? ये क्या अल्फा न्यूमेरिक है? ट्रू। इसमें क्या सिर्फ अल्फा है? नो, फॉल्स। इसमें क्या डिजिट है सिर्फ? यस। ये क्या लोअर है? फॉल्स। ये क्या अपर है? फॉल्स। इसके अंदर स्पेस है? फॉल्स। अगर मैं अल्फा लिखता हूं, अगर मैं इसको चेंज करके मैं अल्फा सिर्फ मैं लव लिखता हूं और मैं प्रिंट करता हूं, तो ये क्या अल्फा न्यूमेरिक है? ये क्या अल्फा न्यूमेरिक है? ट्रू। इसमें क्या अल्फा है? हाँ। ये क्या, इसमें क्या डिजिट है? फॉल्स। ये क्या लोअर है? फॉल्स। ये क्या अपर है? हाँ देखो ये अपर में है, ट्रू। इसके बीच में कोई स्पेस है? फॉल्स। तो आप इस तरह से बहुत सारे एक एक एग्जांपल लेके आप इसका आउटपुट चेक कर सकते हो, है ना। आप गिटहब से डाउनलोड करो इस प्रोग्राम को, आप एक एक नया नया दे दो। सपोज आप स्पेस दे दो, दोनों के बीच में स्पेस दे दो, ठीक है। यहाँ पे देखो लव 1 2 3 XYZ, फिर स्पेस दे दो, देखो इसमें क्या क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होता है। यहाँ पे देखो कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, फॉर्मेट लिखते हैं। द कर्ली ब्रेसेस आर यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर इन द स्ट्रिंग। मतलब जहां पे ये कर्ली ब्रेसेस, सपोज एक स्ट्रिंग है, जहां पे कर्ली ब्रेसेस होगा, इसका मतलब ये पता चलता है कि फॉर्मेट्स में जो वैल्यू उसमें डालना है। अगर मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ तो फॉर्मेट, इसको पता चलेगा कि मुझे यहाँ और यहाँ डालना है। और कहाँ कहाँ से लेंगे? ये फॉर्मेट से लेता है ये। सपोज ए कॉमा बी, मतलब ए यहाँ से डालेगा, बी यहाँ पे डालेगा, ठीक है। एंड फॉर्मेट फंक्शन आर्गुमेंट इज यूटिलाइज टू रिप्लेस देम। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे भी यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, सी का वैल्यू 30 है। द कंटेंट इज, अगर मैं लिखता हूँ ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस डॉट, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हुआ, डॉट फॉर्मेट, क्या क्या पास करूंगा? ए बी सी पास करूंगा, मतलब यहाँ पे ए प्रिंट होगा, यहाँ बी प्रिंट होगा, यहाँ सी प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं इसमें चेंज करता हूँ, मैं सब प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 10 20 30 आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 2 और 3 दे दूंगा तो कुछ आउटपुट आएगा? कुछ चेंजेस होगा? एरर आएगा? तो नहीं आया। यहाँ पे पहले करते हैं 0, फिर होगा ये 1, फिर ये हो गया 2। सॉरी, सॉरी, ये 2, सॉरी, ये होगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 2। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 10 20 30 आ गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया 0, बी हो गया 1, सी हो गया 2। अगर मैं देता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे देता हूँ 2 और यहाँ पे दे देता हूँ 0, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सी प्रिंट होगा, यहाँ बी प्रिंट होगा, यहाँ पे ए प्रिंट होगा, ठीक है। 30 20 10 हो गए। यहाँ पे 10 20 30 जगह 30 20, मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखो 30 20 10 आ गया, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, मुझे यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, ये स्ट्रिंग खत्म हुआ, डॉट लिखेंगे फॉर्मेट, क्या क्या पास करना है? ए पास करना है, बी पास करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली क्या वैल्यू पास कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकता हूँ।
मैं लिखता हूँ 22, 33, 44। मैं पास कर सकता हूँ क्या? यहाँ देखो, मैं डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकती हूँ यहाँ पे 44, 33, 22। तो मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। ब्लैंक मतलब क्या कि डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब क्या, 22, 33, 44 आ जाएगा। देखो 22, 33, 44 आ जाएगा। इसको भी मैं हटाता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ A, B, C और मैं run करता हूँ। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कुछ नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग क्या है? तो प्लेस होल्डर हम लोग पता चल गया। इसमें क्या पास करेंगे? 777। अगर सिंपल 777 और कुछ नहीं देंगे तो आउटपुट आएगा 777। अगर मैं लिखता हूँ कोलोन डी, कोलोन डी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सेम होगा। इसका अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोलोन डी। अगर डी के जगह मैं एफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं एफ कर दूंगा तो क्या होगा? ये जो है ये क्या है? इंटीजर है, इसका आउटपुट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट आ जाएगा। देखना, तो जब मैं यहाँ पे डी लिखूंगा तो यहाँ पे देखो ये फ्लोटिंग पॉइंट आ गया। और डिफॉल्ट कितना सारा डिजिट हो गया? 3, 6, 6 डिजिट आ गया डिफॉल्ट। तो मैं एम टी रखूं या कोलोन डी रखूं, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। अच्छा, अगर मैं माइनस लिखता हूं तो इसमें आउटपुट में क्या है? माइनस आ गया। अच्छा, अगर मुझे 4 लिखना है, 4T, मतलब क्या? ये 4 डिजिट लेगा इसके लिए। 4 डिजिट ये ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे टोटल 3 है ना, तो इसके लिए 4 डिजिट ले लेगा। और यहाँ पे 7, 7, 7 इस तरह से स्टोर होगा। अगर 4 की जगह अगर 6 हो जाता है, अगर मैं 6 कर दूंगा तो कैसे होगा ये? इसको मैं करता हूँ 6। 6 मतलब क्या हो गया? तो इसको मैं हटाता हूँ। 6 मतलब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 7, 7, 7। ये जो है ब्लैंक स्पेस आ गया, तो ये देखो ब्लैंक स्पेस है। ठीक है। अगर मुझे इस ब्लैंक स्पेस में 0 डालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? यहाँ पे लिख दूंगा 06। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखो 3 0 आ गया है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे प्लस माइनस साइन, अगर मैं कुछ नहीं देता हूं तो देखो, ये पॉजिटिव अगर है तो कुछ नहीं दे रहा, नेगेटिव है तो उसके केस में माइनस दे रहा है। अगर मुझे प्रिंट करना है प्लस और माइनस तो प्लस डी दे देंगे तो प्लस आ जाएगा। प्लस से क्या होगा कि जो साइन जो है वो साइन भी इसको ले लेगा। तो अगर माइनस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस है तो वो नहीं आता है बाय डिफॉल्ट। तो प्लस देंगे तभी ये डिफॉल्ट, तभी ये प्लस प्लस साइन आ जाएगा, नहीं तो फिर ये नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर वैल्यूज को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। ये है फ्लोटिंग पॉइंट में, है ना? जैसे कि 13579, इसको मैं रन करता हूँ तो अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो ये आ जाएगा 13579 जो नंबर है। अगर मैं 0.2 दूंगा, मतलब क्या है कि 2 डेसिमल, एक सिंगल है तो टू टू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं लिखता हूँ 6.3, मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, पॉइंट के बाद 3 आ जाएगा, तो ये 0.9 है, तो ये क्या 900 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? 1357, तो यहाँ पे 1357, या दोनों में क्या ब्लैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला, है ना? ये वाला आ गया। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सा लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये नंबर 1 लाइन, ये भी डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं 7, और ये हो गया 8। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या देखो, तो ये वाला देखो, ये वाला 6 3 तो हो गया, ये वाला थर्ड वाला। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड वाला ये। ठीक है। तो दो ब्लैंक ब्लैंक स्पेस है फोर्थ वाला में, देखो बीच में ब्लैंक स्पेस है। ठीक है। 0.999, 0.999, तो ब्लैंक स्पेस के साथ 99 आ गया यहाँ पे। 06.3, है ना? तो यहाँ पे टोटल कितना सारा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कैरेक्टर्स का है, लेकिन मैं 6 लिख रहा हूँ। तो ये ट्रांकेट करता है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो सिक्स वाला देखो, ये ट्रांकेट नहीं करता है, टोटल को वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। अगर मैं 0 हटाता हूं तो क्या केस कुछ ट्रांकेट होगा क्या? कुछ चेंज होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा।
उसी तरह से अगर मैं प्लस दूंगा तो प्लस साइन आ जाएगा, तो प्लस अगर देंगे तो फिर क्या है, प्लस अगर कुछ नहीं है तो प्लस आ जाएगा, और माइनस के समय तो माइनस आएगा। इस तरह से फ्लोट को देखेंगे। अच्छा, फॉर्मेट फॉर बाइनरी ऑक्टल एंड डेसिमल। सपोज 777, इसका बाइनरी क्या होगा, इसका बाइनरी होगा ये, ठीक है। उसका ऑक्टेल क्या होगा, उसका ऑक्टेल होगा ये। उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, उसका हेक्साडेसिमल ये। तो यहाँ पे आप देख लो, कोलोन बी मतलब बाइनरी, कोलोन ओ मतलब ऑक्टेल, कोलोन एक्स मतलब क्या हो गया, कोलोन एक्स, इसका मतलब हो गया ये हेक्साडेसिमल। तो स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों केस में सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों केस में सेम आंसर आ गया। तो ये मैं कुछ नंबर में चेंज कर देता हूँ, 4 5 6 मैं देखना चाहता हूँ कि आया कि नहीं कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू। हाँ, तो 2F4 ये हो गया उसका हेक्साडेसिमल। अच्छा, एक चीज देखो, अगर 777.7 अगर डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो बाइनरी ऑक्टल ये सब में चेंज होगा क्या? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिसेबल करता हूँ, और मैं इसी ये दोनों को डिसेबल करता हूँ। तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या हुआ, क्या अननोन कोड फॉर फ्लोट, अननोन फॉर्मेट कोड फॉर फ्लोट, तो वैल्यू एरर एक आ जाएगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसमें क्या आ जाएगा, एक वैल्यू एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप के लिए, फ्लोट के लिए, ये बी फॉर, ये बी के है ना, ये अननोन फॉर्मेट कोड फॉर बी आ जाएगा ये। ऑक्टल के लिए भी अननोन है ना, ऑक्टल के लिए भी अननोन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इंटीजर है तभी हम लोग बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो हम लोग इसको बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? अच्छा, दूसरा बात यह है कि अगर मुझे साइन चाहिए तो डेफिनेटली उस केस में क्या है, प्लस दे देंगे। तो यहाँ पे अगर प्लस दे देंगे तो फिर क्या होगा, चेंज तो होगा ही, कन्वर्ट बाइनरी में तो चेंज होगा ही, साथ में उसका सिंबल भी आ जाएगा। तो देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग अलाइनमेंट। स्ट्रिंग अलाइनमेंट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, 7, अगर मैं 5 दूंगा मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 आ गया, इसमें 7 7 7 मतलब दो ब्लैंक आएगा, तो यहाँ पे देखो दो ब्लैंक आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं देता हूँ ये वाला, इसका मतलब क्या, ये लेफ्ट साइड 7, ये प्रिंट होगा ऐसे, देखो गायब हो गया ये स्पेस। समझ में आ रहा है? अगर मैं देता हूं ऐसे करके 0 देता हूं, मतलब जो राइट वाला जो ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 आ गया। टोटल 5 डिजिट क्या है, टोटल 5 डिजिट का है ना, तो यहाँ पे देखो टोटल 5 डिजिट का है। अगर मैं देता हूँ लेस देन, लेस देन मतलब क्या हो कि ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, और 0 पुट हो जाएगा जहां पे ब्लैंक है। ठीक है, ये टोटल 5 का है। तो अगर होगा तो ऐसा आ जाएगा, 0 0। उसी तरह से अगर मैं ये देता हूँ, इसका मतलब क्या, राइट अलाइनमेंट है ना। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला देखो राइट अलाइनमेंट है। अगर मैं 0 दे देता हूँ तो राइट साइड में क्या है, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा देता हूँ, अगर मैं ऐसा देता हूँ उसका मतलब क्या, सेंटर अलाइनमेंट, मतलब 3 4 5 है तो ये आ जाएगा 7 7 7, बीच में आएगा। यहाँ एक गैप होगा, यहाँ एक गैप होगा, तो इधर एक गैप है, इधर एक गैप है, किसमें, 6 में। अगर मैं 0 दे देता हूँ तो क्या, लेफ्ट साइड में एक 0 आ जाएगा, राइट साइड में एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोलोन इज इक्वल टू दे देता हूँ तो क्या, जो साइन है वो भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या है, 10 ये इसका मतलब क्या, सेंटर में होगा 10.3, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में आ जाएगा 77.1234। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 4 5, तो ये हो गया 77.1234, बीच में दो गायब हो गया, वहां पे एक स्पेस होगा।
ठीक है। अगर मैं कोलोन इज इक्वल टू देता हूँ लाइक दिस, तो ये क्या होगा, इसका सिंबल भी आ जाएगा, तो नेगेटिव था ये नेगेटिव भी आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ फॉर्मेट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर, तो हम लोग इंटीजर को कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं देंगे तो वो ऐसा आएगा, ठीक है, राइट अलाइनमेंट आएगा, है ना, बाय डिफॉल्ट ये राइट अलाइनमेंट है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये राइट अलाइनमेंट है। स्ट्रिंग जो है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो अगर मैं लेफ्ट ये होता है तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। अगर मैं जीरो दे दूंगा तो जो स्पेस है उसमें जीरो आ जाएगा, इसका मतलब होता है कि ये राइट अलाइनमेंट है। अगर मैं जीरो दे दूंगा तो जो स्पेस है उसमें जीरो आ जाएगा, इसका मतलब हो गया सेंटर, ये सेंटर में आ गया। उसके बाद अगर जीरो दे देंगे तो लेफ्ट में दोनों तरफ से जीरो आ जाएगा। अगर मैं इक्वल टू दूंगा तो साइन साइन भी आ जाएगा, और वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग क्या है बाय डिफॉल्ट, क्या है बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो सेवेंथ है, टोटल सेवेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हुआ एम आई टी, तो ये हो गया स्पेस। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये राइट अलाइनमेंट है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा एम आई टी, इसमें स्पेस रहेगा, तो यहाँ पे देखो स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया राइट अलाइनमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया एम आई टी। इसका मतलब क्या, सेंटर, सेंटर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में आएगा एम आई टी। ठीक है। अगर दोनों के बीच में मुझे एस्ट्रिक चाहिए, एस्ट्रिक दे देंगे तो क्या होगा, एस्ट्रिक आ जाएगा इस तरह से, यहाँ देखो एस्ट्रिक आ गया। एस्ट्रिक भी दे सकते हैं, एट द रेट भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डी लिख सकते हैं क्या, सेवन के बाद डी लिख सकते हैं, तो डी जो है नहीं लिख लिख सकते हैं, उसमें एरर आ जाएगा। मैं चेक कर सकते हो, आप देखो यहाँ पे, इसको मैं इनेबल करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखो एरर आ, वैल्यू एरर आ जाएगा, अननोन फॉर्मेट कोड डी फॉर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए कोई डी का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट अलाइनमेंट नंबर इज राइट, और स्ट्रिंग के लिए क्या है, लेफ्ट है, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ देखो डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट क्या है, राइट साइड में हो रहा है, ये देखो राइट साइड में हो रहा है, और स्ट्रिंग जो है डिफॉल्ट क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ट्रांकेटिंग स्ट्रिंग विद फॉर्मेट मेथड। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कोलोन कोलोन डॉट, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स, इसका मतलब वो एक्स तक ही लेगा ये। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स डॉट वाई, इसका मतलब वो क्या करेगा, टोटल एक्स में से वो क्या लेगा, वाई लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो डॉट एक्स मतलब टोटल जितना लेंथ है उसमें से एक्स ले लेगा, एक्स डॉट वाई मतलब टोटल वाई एक्स में से वाई वाला वो पार्ट ले लेगा। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, तो इसमें मैं देता हूँ ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई, तो डॉट फोर मतलब मुझे फोर तक लेना है ए बी सी डी, तो इसलिए ए बी सी डी आ गया। कोलोन टेन, कोलोन टेन मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से वो ए बी सी डी ई तक ही लेगा। और ये क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या, लेफ्ट, लेफ्ट ये होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इसलिए पूरा ए बी सी डी आ गया। बाकी ये जो ब्लैंक स्पेस है हम लोग को दिख नहीं रहा है। उसके बाद है क्या है कि राइट, राइट शिफ्ट होगा 10, 4, मतलब टोटल तो होगा लेकिन ए बी सी डी यहाँ पे ये होगा, ये है ए बी सी डी, शुरुआत में ब्लैंक स्पेस रहेगा, तो यहाँ पे देखो शुरुआत में ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद ए बी सी डी आ रहा है। अच्छा, डी आया, ई नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे 10 में से मुझे चार ही चाहिए। ठीक है। 10 में से मुझे क्या चाहिए, 10 में से ए बी सी डी ई। अगर मैं लिखता हूँ 10, 4 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से चार ही कैरेक्टर चाहिए, ए बी सी डी चाहिए, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, और ये राइट अलाइनमेंट होगा, ये बता रहा है इसीलिए। अच्छा, ये मतलब क्या, सेंट्रल अलाइनमेंट,
तो सेंट्रल लाइन में उसमें से 3 पॉइंट थी, मतलब मुझे 3 ही प्रिंट करना है, ये 3 ही प्रिंट होगा यहाँ पे, है ना। तो बीच में हो सकता है ये ऐसा ABC, और ये वाला क्या है, ये ब्लैंक रह जाएगा, ये सेंट्रल एलिमेंट है। अच्छा, इसमें से अब 10 में से मुझे 2 ही लेना है, बट लेफ्ट और राइट में क्या एस्ट्रिक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 में से 2 ही आ रहा है, और लेफ्ट में और राइट में क्या हो गया, ये एस्ट्रिक आ गया। तो इस तरह से हम लोग ट्रैंक कट कर सकते हैं, और हम लोग स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप इसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10,3, या मैं लिखता हूँ C3, तो क्या होगा, तो देखो फिर भी पूरा आपके पूरा आ गया, वो कोई ट्रांकेट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैं जब .3 लिखूंगा तो देखो सिर्फ 3 ही आया। समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, एग्जाम्पल 29, इसमें क्या है, फॉर्मेटिंग डेट वैल्यूज। हम लोग इंपोर्ट डेट टाइम निकालेंगे, इंपोर्ट डेट टाइम, और मैं प्रेजेंट डेट लूंगा। प्रेजेंट ले डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट डेट स्टोर हो जाएगा। और इसको अगर फॉर्मेट करना है, इसको प्रिंट करना है, तो कैसे मैं कैसे कैसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डे मंथ ईयर आवर मिनट सेकेंड, या मंथ डे ईयर आवर मिनट सेकेंड, ठीक है। तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आ गया, ये आ गया 13/6/2022, डे 13, मंथ 6/2022, आवर 13, एम 30, एस 27। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेट और टाइम को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो देखो क्या आएगा, इसको मैं चेंज कर दिया हूं और मैं प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। और तो देखो सिर्फ डेट आया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सिर्फ डेट आया, टाइम आया, इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो सिर्फ आवर एंड मिनट्स आया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं वाई को हटा देता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे देखो इसको भी हटाता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ, इसका मतलब क्या, देखो मंथ और डेट आया। तो जो रिक्वायरमेंट है उस तरह हिसाब से हम लोग जिसको जिसको चाहिए उसको हम लोग लेंगे, और जिसको जिसको नहीं चाहिए हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं कि हम लोग कैसे एक स्ट्रिंग को हम लोग स्टोर करेंगे, है ना। एक फ्लोटिंग पॉइंट को एक स्ट्रिंग के साथ कैसे करें, तो प्लस करके कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग प्लेस होल्डर करके कर सकते हैं हम लोग। तो एज इज 18, माई स्ट्रिंग हाई माई नेम इज राहुल एंड आई एम ईयर्स ओल्ड, माई स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट एज, तो एज जो है ये पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब प्रिंट करेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, हाई माई नेम इज राहुल एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। हम लोग सेंटेंस के साथ डॉट फॉर्मेट भी कर सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक वेरिएबल को भी में के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। इसको जब प्रिंट करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो हम लोग सेकेंड प्रोग्राम में देखे थे, उसी में और एक इसी तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। तो प्लस भी अप्लाई कर सकते हैं, डॉट फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो विदाउट यूजिंग फॉर्मेट, मुझे फॉर्मेट नहीं करना है, तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, एज हो गया 18, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू एफ। एफ मतलब क्या हो गया, व्हाट इज एफ, हाई माई नेम इज राहुल एंड आई एम, ब्रैकेट के अंदर इस एज को दे देंगे। इसको जब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, हाई माई नेम इज राहुल आई एम एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो बता सकते हो ये इफ का मतलब क्या हो गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एग्जाम्पल 32 में ये इफ का मतलब क्या है, आप गूगल करो, चेक करो क्या है। हम लोग एक से ज्यादा भी हम लोग पास कर सकते हैं, है ना। जैसे एज एंड हाइट, हाई माई नेम इज राहुल आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड माई हाइट इज, तो प्लेस भी कर सकते हैं, फिर हम लोग उसको फॉर्मेट करके पास भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ लिख दू माई एंटर एज इज से 18,
एंड हाइट इज से 160। तो ये प्रिंट क्या हो जाएगा, हाय माय नेम इज राहुल, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड माय हाइट इज 160। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये काफी यूजफुल एक कंसेप्ट है। तो है ना, समझ में आ रहा है। तो ये और एक, अगर मुझे और एक चाहिए, थर्ड वाला चाहिए मुझे करना है, तो और एक बार हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। तो थर्ड वेरिएबल को भी हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात है कि हम लोग यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग पैरामीटर की आर्गुमेंट का जो वैल्यू है ये पास कर सकते हैं। जैसे ये 0 है, ये 1 है, तो हाइट हो गया ये, एज हो गया ये, है ना। तो मैं जब इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, माई एज इज से 30 एंड हाइट इज से 150, माई हाइट इज 156। So hi, my name is Rahul and I am 30 years old and my height is 156 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं चेंज करता हूँ, इसको 0 करता हूँ और इसको मैं 1 करता हूँ, तो क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सेंटीमीटर ईयर आ जाएगा, 0 एज आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, इसमें हाइट आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ तो मैं, एज क्या है, एज है मेरा 20 और मेरा हाइट कितना है 150। तो मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या होगा, हाय माय नेम इज राहुल, आई एम 150 ईयर्स ऑफ ओल्ड एंड माय हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग चेंज कर दिए थे। तो 0 मतलब हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग चेंज करके कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा आ गया, तो यहाँ पे क्या है, रोल नंबर नेम ब्रांच। तो मैं ब्लैंक दे सकता हूँ, तो मैं क्या दूंगा, रोल नंबर नेम ब्रांच। मैं यहाँ पे आर्गुमेंट भी, मैं इंडेक्स भी दे सकता हूँ 0 1 2 करके, ये 0 के लिए, 1 के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रीनेमिंग भी कर सकता हूँ, x1 इज इक्वल टू रोल, x2 इज इक्वल टू नेम, x3 इज इक्वल टू ब्रांच, और मैं यहाँ पे x1 x2 x3 अगर पास करेंगे तो वो भी हो जाएगा। सपोज मैं इसको रन करता हूँ, रोल नंबर इज 1, नेम इज से राहुल, ओके, एंड माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। अगर मैं एंट्री मारूंगा, तीनों केस में सेम आंसर आएगा, तीनों केस के लिए सेम आंसर आएगा। तो हम लोग ब्लैंक देंगे तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, या नहीं तो सही से मेरा इंडेक्सिंग करना होगा 0 1 2, या नहीं तो हम लोग उसको, हम लोग आर्गुमेंट इस तरह से दे सकते हैं। हम लोग छोटा छोटा नाम x1 x2 x3 हम लोग कन्वीनियंट के हिसाब से दे सकते हैं और उसमें हम लोग उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ फ्यू इंटरेस्टिंग स्ट्रिंग प्रोग्राम्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि किसी भी को मुझे रिवर्स प्रिंट करना है, किसी भी स्ट्रिंग को, तो कैसे करेंगे, एक कीबोर्ड के थ्रू लेंगे। ठीक है, सपोज मैं लिखता हूं ABCD, तो ये 0 1 2 3 हो गया। अगर मैं लिखता हूं कोलोन कोलोन -1, इसका मतलब क्या होगा, कोलोन कोलोन -1 मतलब आप बता सकते हो। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं तो देखो क्या आउटपुट है। अगर मैं लिखता हूं ABCD, जब मैं एंट्री करता हूं ये क्या हुआ, DCB आ गया। समझ में आ रहा है। तो मुझे कोलोन कोलोन अगर -1 करूंगा तो फिर क्या होगा, वो रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले रन करता हूं, मैं लिखता हूं ABCDE, जब मैं एंट्री करूंगा तो क्या देखो उल्टा आ जाएगा EDCBA। तो ये रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, वो कैसे हो गया, यहाँ पे देखो। तो वाइल लूप में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ABCDE पास कर रहा हूँ। ठीक है, आई इजिकल टू माई लेंथ, लेंथ -1, तो लेंथ कितना 1 2 3 4 5, सो 5 -1, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, आई का वैल्यू हो जाएगा 4। एक रिवर्स स्ट्रिंग ले रहे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे, इंस्टॉलेशन कर रहे, आई इज ग्रेटर देन 0, हाँ आई का वैल्यू तो क्या है, आई का वैल्यू क्या है 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 0, हाँ। रिवर्स स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, माई स्ट्रिंग आई, सो 4, सो 0 1 2 3 4, पहले 4 एग्जीक्यूट हुआ मतलब पहले क्या आ गया, ये आ जाएगा।
फिर आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, फोर का वैल्यू थ्री, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। माई स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, माई स्ट्रिंग आ जाएगा, मर्ज कर रहे हैं स्ट्रिंग के, मर्ज प्लस मतलब क्या, दोनों स्ट्रिंग को मर्ज कर दे रहे हैं, तो फिर क्या प्रिंट होगा, थ्री होगा, तो थ्री मतलब क्या, डी एंड सो ऑन। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो माई स्ट्रिंग है इसमें डिस्प्ले नहीं होगा, इसमें कंटेंट जो है रिवर्स स्टोर भी हो जाएगा। ठीक है समझ। उससे पहले क्या हुआ था, जो हम लोग लूप में हम लोग जब देखे थे उसमें क्या, वो कहीं पर स्टोर नहीं हो रहा है, वो सिर्फ डिस्प्ले हो जा रहा है उल्टा। इसमें क्या है, डिस्प्ले तो हो रहा है, साथ में किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में रिवर्स जो स्ट्रिंग है वो भी स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स अनदर वे, और भी एक बहुत सा तरीका है यहाँ पे देखो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी डी, मैं ए बी सी डी मैं लिखता हूँ, मैं जब एंट्री करूंगा तो रिवर्स स्ट्रिंग इन लिस्ट फॉर्म इज एबीसीडी, रिवर्स स्ट्रिंग इज एबीसीडी। तो ये तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, माई स्ट्रिंग अगर मैं लिखता हूँ, अच्छा एक टोटल सेंटेंस में भी लिखना होगा, माई नेम इज राहुल। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग जो है मैं क्या पास कर रहा हूँ, माई नेम इज राहुल, ये पास कर रहा हूँ। और माई माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट ये क्या करेगा, वर्ड में लिस्ट ऑफ वर्ड्स में आ जाएगा, राहुल इज माई नेम, ओके, एक मुझे लिस्ट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो लिस्ट है उसको रिवर्स अपेंड करेंगे, मतलब पहले है ना, तो अगर ये जैसे कि ये हो गया माइनस जीरो वन टू थ्री, सो पहले थ्री को ये क्या लेंथ क्या है इसका, वन टू थ्री फोर, फोर माइनस वन थ्री, तो पहले क्या क्या, क्या अपेंड करेंगे, थ्री को अपेंड करेंगे, मतलब पहले माई को अपेंड करेंगे। ओके, सो माई नेम इज राहुल, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, राहुल, जीरो वन टू थ्री, तो पहले क्या अपेंड करूंगा, मैं राहुल को अपेंड कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या आया, राहुल आया। उसके बाद मैं फिर क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ आई को, टू आ गया, फिर मैं ईज को मैं अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी ये हो चुका है, तो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको भी प्रिंट कर देते तो फिर क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, इसको भी प्रिंट कर देते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रिंट वर्ड लिस्ट। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ माई नेम इज मनीषा। ठीक है, तो पहला में इसमें क्या है, माई नेम इज मनीषा, इंडेक्सिंग क्या है, माई नेम इज मनीषा, जीरो वन टू थ्री, एक अलग लिस्ट ले रहे हैं, एक फ्रेश लिस्ट ले रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट ले रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, आई को रिवर्स कर रहे हैं, मतलब टोटल कितना सारा वर्ड है, फोर है, फोर माइनस वन थ्री है, आई का वैल्यू क्या हो गया, थ्री से, तो पहले इसको हम लोग डालेंगे इसमें, इसमें पहले डालेंगे मनीषा, फिर इसको डिक्रीमेंट करके ईज, फिर डिक्रीमेंट करके नेम, फिर डिक्रीमेंट करके वाई। ठीक है, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा मनीषा इज माई नेम, मनीषा इज नेम माई। अच्छा, हम लोग ज्वाइनिंग भी पता है, ज्वाइन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इससे क्या होगा, इस वर्ड को फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, मनीषा इज माई नेम, जो वर्ड्स है इंडिविजुअल वर्ड से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट हो गया। और कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम लोग। सपोज माई स्ट्रिंग में है ये, ठीक है, एम एन बी सिक्स फाइव सेवन टी जी एच वाई टू, तो हम लोग का काम है जितना भी कैरेक्टर्स है इसको एक जगह लाना, और जितना भी नंबर है उसको अलग जगह लाना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं कुछ एंट्री करूंगा, तो मैं माई स्ट्रिंग वन एंड माई स्ट्रिंग टू दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग में ले रहा हूँ। ठीक है, तो
इसमें से एक एक करके हम लोग कैरेक्टर लेंगे। अगर चेक करेंगे कि वो अल्फा है क्या, वो अल्फाबेटिकल है क्या। अगर अल्फाबेटिकल है तो माई स्ट्रिंग 1 में स्टोर करेंगे, अगर वो अल्फाबेटिकल नहीं है तो माई स्ट्रिंग 2 में स्टोर करेंगे। ठीक है, दोनों को हम लोग प्रिंट करेंगे और एक फाइनल स्ट्रिंग लेंगे। फाइनल स्ट्रिंग करने के बाद दोनों स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, लूप में चलाएंगे। तो पहले जितना भी कैरेक्टर्स है सबको हम लोग फाइनल स्ट्रिंग में लेंगे, फिर क्या है इसको लेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करते हैं। रन करके देखते हैं। जैसे इसको मैं ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी, तो मुझे टाइप करना होगा, तो मैं रन करता हूँ, मैं डालता हूँ कि, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है देखो। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोनों हम लोग लेंगे। तो स्ट्रिंग में क्या लेंगे हम लोग, पहले लेंगे ये वाला। तो इसमें क्या है, एम एन बी 6 7 5 टी जी एच वाई 2। तो एक एक करके लेंगे। तो दो माई स्ट्रिंग 1 ले रहे, माई स्ट्रिंग 1 पहले कैरेक्टर है, हाँ, इसको डालेंगे माई स्ट्रिंग 1 में। फिर कैरेक्टर, इसको भी डालेंगे माई स्ट्रिंग 1 में। कैरेक्टर माई स्ट्रिंग 1 में। फिर ये क्या है, डिजिट है, तो हम लोग कहाँ डालेंगे इसको, माई स्ट्रिंग 2 में डालेंगे, क्योंकि ये तो अल्फाबेट नहीं है। फिर क्या है, टी जी एच वाई, ये कहाँ माई स्ट्रिंग 1 में जाएगा और 2 जो है माई स्ट्रिंग। तो अगर मैं इस दोनों को मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या है, एम एन बी टी जी एच इसमें आ गया और 6 7 5 2 आ गया माई स्ट्रिंग 2 में। ठीक है, तो माई स्ट्रिंग 1 में क्या है, कैरेक्टर्स हो गया, माई स्ट्रिंग 2 में। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको, ये जितना इसका जितना भी कंटेंट है वो फाइनल स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। उसके बाद माई स्ट्रिंग 2 में जितना भी है वो फाइनल स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। तो क्या होगा, एक साइड में आ गया जितना भी अल्फाबेटिकल वो एक साइड में आ गया, और बाकी जितना भी डिजिट है वो राइट साइड में आ गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं फिर दूसरा कुछ नंबर लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 1 2 5 ABCD 7 8 9 XY। तो यहाँ पे देखो ABCD XY आ गया 1 2। तो पहले हम लोग ये वाला को स्टोर किए फाइनल स्ट्रिंग में, ये वाला स्टोर। ठीक है, अच्छा दूसरा फिर क्या है, दूसरा एग्जांपल देख लो। यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ A7 B2 C3, मतलब ए जो है वो 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बी जो है 2 बार लिखेंगे, 1 2। सी जो है 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं प्रिंट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा, ए देखो 7 बार आ गया, फिर बी जो है 2 बार आ गया, सी जो 3 बार आ गया। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ए 3 टाइम्स, बी 2 टाइम्स, या पी 2 टाइम्स एंड बी 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आउटपुट है। तो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे देखो। तो पहले मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ A3 P2 B3। एक फाइनल स्ट्रिंग ले रहे, तो एक एक कैरेक्टर को ले रहे माई स्ट्रिंग से, एक एक को ले रहे। पहले ए लिए, ये क्या अल्फाबेटिकल है, हाँ, तो उसको फाइनल रिजल्ट में पहले जोड़ दो और उसको ए को लास्ट कैरेक्टर में डाल दो एज ए लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट कैरेक्टर में क्या ए हो गया। उसके जब जब 3 आएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट 3 आया तो फिर क्या है, कैरेक्टर इन, ये क्या अल्फाबेटिकल है, नो डिजिटल है। तो फिर क्या फाइनल रिजल्ट में क्या करेंगे, जो लास्ट कैरेक्टर ए जो है उसको बस क्या करेंगे, जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 3 था, 3 - 1, तो पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। 3 - 1 2, 2 मतलब क्या, ऑलरेडी ए तो एक बार है ही, 3 बार, तो 3 बार लेना है, मतलब ये तो ऑलरेडी एक बार है, मुझे और क्या 2 बार लेना है। तो 3 - 1 2 2, तो क्या है कि A × 2, तो ये 2 बार आ गया। समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, अल्फाबेटिकल है, पी है, तो लास्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब 2 आएगा, ये क्या अल्फाबेटिकल है, नहीं, तो फाइनल रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, ये हो गया फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल, सॉरी, ये हो गया हम लोग का फाइनल रिजल्ट, ये जो आ रहा है ये फाइनल रिजल्ट। फिर क्या होगा, लास्ट कैरेक्टर क्या है, मेरे पास पी है,
अब इस जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ये 2 है, 2 माइनस वन वन, मतलब पी जो है एक ही बार आएगा, पी एक बार तो आ चुका है तो दो बार आ गया। बी के लिए भी सेम होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, A3 P2 B3, है ना? तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए है, तो फाइनल रिजल्ट ये इसमें हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट में प्लस कैरेक्टर, तो कैरेक्टर क्या है, ए आ गया। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर क्या है, लास्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू कैरेक्टर दैट इज ई। सेकेंड टाइम 3 आ गया। ये क्या अल्फाबेटिकल है, नहीं, एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या एग्जीक्यूट होगा, फाइनल रिजल्ट के साथ क्या होगा, जो लास्ट कैरेक्टर है ए जो है उसमें क्या होगा, इंटीजर कैरेक्टर माइनस वन। इसमें कैरेक्टर क्या है, थ्री। थ्री माइनस वन मतलब क्या है, सो ए जो है ए इंटू टू मतलब क्या है, दो बार टू आ जाएगा। दो बार क्यों, क्योंकि ए तो एक बार ऑलरेडी आ चुका है, और ए मुझे तीन बार करना है तो तीन बार आ गया। पी एक बार तो आ चुका है, और एक बार कितना बार चाहिए, एक ही बार चाहिए। उसमें क्या सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम आ जाएगा पी, तो पी आ गया इसमें। उसके बाद जब टू आएगा तो फिर क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो फाइनल रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा, उसमें होगा पी इंटू वन, एक बार आ गया। समझ में आ रहा है? फिर जब कैरेक्टर आ गया, फिर कैरेक्टर क्या आ गया, बी आ गया। बी को हम लोग क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट में अपेंड करेंगे। और लास्ट कैरेक्टर क्या हो गया, बी हो गया। फिर आ जाएगा थ्री। थ्री क्या करे, अल्फा है नहीं, एल्स एग्जीक्यूट होगा। उसमें क्या एग्जीक्यूट होगा, फाइनल रिजल्ट के साथ क्या अपेंड करना होगा, लास्ट कैरेक्टर क्या है, बी है, इनटू इंटीजर कैरेक्टर माइनस वन। इंटीजर कैरेक्टर कैरेक्टर क्या है, थ्री, सो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस वन टू होगा। तो लास्ट कैरेक्टर जो है वो टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो बी जो है देखो तीन बार आ गया। ठीक है, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग हम लोग का प्रोग्राम है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। जैसे ए फोर टाइम्स, बी थ्री टाइम्स, सी टू टाइम्स। तो इस तरह से ये काम करते हैं। उसके बाद क्या है, रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग। जैसे कि मेरे पास क्या है, A A B B C C है, बट उसका आउटपुट क्या आएगा, ABCS। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्या ले रहा हूँ, AABBBCCS। तो कैरेक्टर ले रहा हूँ एक्स इन माई स्ट्रिंग, एक एक करके लेंगे यहाँ पे, एक एक करके। और कैरेक्टर लिस्ट एक लेंगे, एक कैरेक्टर यहाँ पे कैरेक्टर लिस्ट एक लेंगे। तो उसमें हम लोग नाम दे दे रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं कैरेक्टर लिस्ट। तो पहले क्या अपेंड किए, एक्स नॉट इन, एक्स क्या, एक पहला एक्स क्या है, ए है। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में है, नहीं है, उसको अपेंड कर देंगे तो ए आ गया। फिर दूसरा वो चेक करेगा, ये ए क्या इसमें है, हाँ है, कुछ नहीं करेगा। फिर ये बी क्या कैरेक्टर लिस्ट में है, नहीं है, एंटर कर दिएगा। फिर बी आएगा, बी नॉट इन, नॉट इन तो नहीं है, ये तो लूप, ये तो फॉल्स हो जाएगा, अपेंड नहीं होगा। फिर ये आ जाएगा, बी क्या इसके अंदर है, हाँ ये तो है नॉट इन, ये तो हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये अपेंड नहीं होगा। फिर सी आ गया, सी सी नॉट इन, सी इसमें है नहीं है, ट्रू हो गया, सी अपेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर और एक बार सी आया, सी नॉट इन, ये तो फॉल्स होगा क्योंकि सी तो ऑलरेडी है। फिर एस है, एस क्या है, एस नॉट इन कैरेक्टर लिस्ट, नहीं एस तो नहीं है, ये ट्रू हो जाएगा, फिर वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैरेक्टर्स लिस्ट को, और फाइनल रिजल्ट जब मुझे चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या इस तरह से फॉर्मेट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा। बट मुझे क्या चाहिए, ABCD ABBB को एक साथ ऐसे आ जाते हैं, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो उसको मैं जब रन करूंगा तो क्या है, AAABBBCBBBGG। देखो बहुत सारा मैं कर दिया, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या आ गया, सब डिस्टिंक्ट आ गया। ठीक है, अगर मैं कैरेक्टर लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूँ तो आप उसका आउटपुट देखो कैसे आता है, क्योंकि मैं लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये लिस्ट है ना, लिस्ट में एक एक करके मैं अपेंड कर रहा हूँ, तो ये लिस्ट फॉर्मेट में आएगा। तो प्रिंट करते हैं, इन लिस्ट लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें पास करेंगे ये कैरेक्टर लिस्ट। और मैं रन करता हूँ, AABBBBBBCCCDDD। तो यहाँ लिस्ट फॉर्मेट में आ गया। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, हम लोग देखे हैं कि इससे मुझे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जितना भी वर्ड्स है, जितना भी स्ट्रिंग है, मर्ज होके ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या है कि एक वर्ड है एकेडमिशियन, मुझे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। ए कितने बार है, सी कितने बार है, डी कितने बार है, ई कितने बार है, इस तरह से देना है। ठीक है, तो पहले एक बार रन करते हैं। तो मैं रन करता हूँ इसको। मैं करता हूँ ए बी 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 सी डी डी ई ए। जब मैं एंट्री करता हूँ, देखो ए कितने बार है, इसमें से 2 बार है। बी कितने बार है, 3 बार है। सी कितने बार है, 1 बार है। डी कितने बार है, 2 बार है। ई कितने बार है, 1 बार। तो डिक्शनरी फॉर्मेट में आ गया। तो हम लोग डिक्शनरी फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी कर कैलकुलेट के। तो यहाँ पे माई स्ट्रिंग में क्या है, सपोज माई स्ट्रिंग में है ए बी 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 सी डी डी ई ए। ठीक है, की इन माई स्ट्रिंग इसको ले रहे हैं। इफ की इन डिक्शनरी की इसमें है क्या, अगर नहीं है तो की को डालो और एक वैल्यू डाल दो। फिर बी, बी क्या डिक्शनरी में है, नहीं है। बी को ले लो, उसका ये इंक्रीमेंट कर दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो, एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूँ, एक छोटा सा एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें है ए बी बी ए बी सी सी। ठीक है, अच्छा, तो ये मैं, इसमें ये डेटा है मेरा। इसमें क्या करेंगे, माई स्ट्रिंग में क्या है, ए बी बी ए बी सी सी ए। एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रहे हैं, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रहे हैं। ठीक है, की इन माई स्ट्रिंग एक एक करके लेंगे। ए को लेंगे। इफ की इन डिक्शनरी, इसमें क्या ए है, अगर है नहीं है तो ये क्या होगा, डिक्शनरी में एंट्री कर देंगे और उसको 1 कर देंगे, मतलब ए कोलोन 1 कर देंगे। दूसरा बी लेंगे, बी इन माई स्ट्रिंग, बी क्या डिक्शनरी में है, नहीं है। एल्स एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, बी ले लेंगे, उसमें 1 ले लेंगे। फिर से बी लिख रहे हैं, बी क्या डिक्शनरी में है, हाँ, उसमें क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 1 जो है 2 हो जाएगा। फिर ए है, ए क्या डिक्शनरी में है, हाँ, वो क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बी क्या डिक्शनरी में है, हाँ है, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सी क्या डिक्शनरी में है, नहीं है, एल्स एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा, ये वाला 1। फिर से सी, सी क्या डिक्शनरी में है, हाँ, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। ए में डिक्शनरी में है, हाँ, ये क्या हो, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, A3B3C2, A3B3C2। ठीक है, तो जो डिक्शनरी है उसको हम लोग, इसको इटरेट करके हम लोग वैल्यू की वैल्यू का हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग को पता है कि फॉर्मेट को कैसे यूज करते हैं, और हमने ऑलरेडी पता है कि एंड का क्या जरूरत है। अगर एंड नहीं देंगे तो क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, स्ट्रिंग डिलीशन हम लोग देखते हैं। स्ट्रिंग डिलीशन क्या है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हाय देयर हाउ आर यू। इसको प्रिंट करें तो प्रिंट करने के बाद ये आ रहा है। अगर मैं डेल माई स्ट्रिंग करूंगा तो फिर क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रिंट क्या आएगा, स्ट्रिंग इज डिलीटेड। तो इसको अगर मैं जब रन करूंगा तो ये ये आउटपुट आ जाएगा। और ये सही में प्रिंट डिलीट हुआ कि नहीं, कैसे कर सकते, चेक कर सकते। इसको अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा न्यू एरर आ जाएगा। ठीक है, ये एरर आ जाएगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो स्ट्रिंग है वो सही में डिलीट हो गया है, इसलिए ये वाला एरर आ गया। नहीं तो फिर उसके में जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, फाइनली क्या है, स्ट्रिंग को ना हम लोग पाथ के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग का कोई पाथ है ना, जैसे ये इसको पाथ बोलेंगे। ठीक है, तो सी कोलोन डैश डबल डैश स्लैश पाइथन स्लैश डबल स्लैश डीएस स्लैश ट्री। इसका मतलब सी ड्राइव में मेरे पास पाइथन का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर डीएस एक फोल्डर है, उस डीएस के अंदर के एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट पाई करके एक प्रोग्राम है। समझ में आ रहा है? तो सी फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास पाइथन कर, सी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर पाइथन करके फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर डीएस करके एक फोल्डर है, उस डीएस के अंदर स्ट्रिंग डॉट पाई करके एक फाइल है। तो इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ होगा ये। तो जब इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट तो नहीं किए, इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं।
तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, देखो सिंगल आ गया, है ना। इसका जो आउटपुट आया, पाथ 1 का आउटपुट क्या आया, ये आया। देखो एक एक करके आया। अच्छा, एक एक करके देंगे तभी सेम आंसर ही आएगा। तो हम लोग एक कर भी दे सकते, दो भी दे सकते हैं। अगर ये रॉ स्ट्रिंग है, अगर मुझे रॉ एज ए स्ट्रिंग में जो लेना है, तो आर डिफाइन कर देंगे। आर से क्या होता है, देखो डबल डबल स्लैश आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा। अगर मैं आर हटा देता हूँ तो ये स्पेस रहेगा कि गायब हो जाएगा, देखते हैं। अगर मैं आर हटा देता हूँ और उसका जब मैं रन करता हूँ, तो स्पेस फिर भी है। यहाँ पे क्या है कि डबल की जगह एक एक करके आ रहा है। एक स्पेस बीच में देखो, स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो आर मतलब हो गया रॉ स्ट्रिंग, रॉ। तो ये देखो, मुझे जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में अगर चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या है, इस तरह से। तो हम लोग ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली किसी भी फोल्डर या फाइल का मुझे अगर पाथ देना है, तो हम लोग इस फॉर्मेट में हम लोग देते हैं। ठीक है, तो आर डिफाइन कर देते, इससे पता चले कि रॉ स्ट्रिंग है ना, ये सिंपल स्ट्रिंग नहीं। तो बस यहीं पर खत्म है। थैंक यू वेरी मच।